चंद्रबाबू नायडू और इधर नीतीश कुमार, ये दो आदमी कब किधर पलट जाए कोई तय नहीं है। ये आप लोग ऐसे ही भ्रम फैलाते हैं, नहीं पलटने वाले हैं। अटूट संबंध है, ये संबंध एकदम कांटे की तरह जुट गया है, ये हटने वाला नहीं है। बड़ा बड़ा सर नहीं कैसे नहीं मंत्रालय? रेल मंत्रालय मांग रहे थे, वित्त मंत्रालय मांग रहे थे, पैसा वाला कोनो मंत्रालय नहीं मिला। पैसा वाला कोई मंत्रालय होता है क्या? सारा लोग कह रहा है कि अयोध्या जैसी सीट आप लोग हार गए, क्या कारण रहा सर? समीक्षा बैठक में कुछ पता चला सर? अयोध्या में जब रामचंद्र जी का भी गद्दी जब मिल रहा था तो वहीं के लोगों ने उनका विरोध किया और वनवास कर दिया कि अयोध्या का दोष है, ये अयोध्या का दोष है, अयोध्या वासियों का दोष है, अयोध्या वासियों का दोष है। जब गद्दी मिलने का बात हुआ तो ऐन मौका पर लोग उनको माने वनवास भेज दिया। अब वनवास काट के आए तो वो राजगद्दी किए, तो वहीं दोष हुआ कि राम जी आए हैं तो वनवास के लिए भाई लोग भेजे हैं। इसके बाद जाएंगे तो बहुमत के साथ, पूर्व बहुमत के साथ और होगा पूरा यूपी। तो राम जी का वनवास 14 साल का हुआ था, आप लोग का वनवास कितना दिन का? 5 साल का है, 5 साल का होगा। जब 5 साल में हार गए तो 5 साल के बाद जाएंगे। 400 पार होगा इस बार, 400 पार का नारा दिए, कहाँ फेल हो गया? चुनाव बीतने के बाद जो दिखाता है सर्वे, उसमें एग्जिट पोल कोई नहीं कहता था, कोई भी माने जो कम से कम एग्जिट पोल कहता तो भी वो 350 350 और कुछ एग्जिट पोल 400 से पार प्लस कर दिया था। तो आप ही का मीडिया था, खरीदल थे आप? ना खरीदा आप मीडिया वाले, हम लोग आपको खरीदेंगे? हम अगर बोलेंगे कुछ हो और वो हमारी बात को हम आप निकालिएगा तो इसके मतलब हम आपको खरीदे हैं सर। होंगे नहीं ना, प्रधानमंत्री जी से सवाल करते लो, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, तो ये सब सवाल कितना मेहनत करते हैं, इतना ताकत कहाँ से आता है, ये सब सवाल पत्रकार का होता है सर। तो हम अब आपसे आके पूछे सर तो आज क्या खाए, तो ये तो आप पत्रकार है, इन पत्रकार से ना पूछिए, ये हमसे कहना पूछते हैं। एक पत्रकार दूसरे पत्रकार से नहीं बात पूछे, तो वो काहे पूछ रहा है? तो हो सकता है पत्रकार की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित हुए हैं। एनडीए को बढ़त मिला और उसके बाद में आज के समय में वो प्रधानमंत्री है। बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि इस बार एनडीए जो है कमज़ोर है, प्रधानमंत्री पहले से कमज़ोर हो गए हैं। कारण ये है क्योंकि उनको कम सीट आया है और वो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, बैसाखी की सरकार चल रहा है। तो इन्हीं सारे मसले पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से विधायक गोविंदगंज से सुनील मणि त्रिपाठी जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से कमज़ोर हो गए हैं या और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं? देखिए, एक पहला शब्द तो आप निकाल दीजिए कि बैसाखी। बैसाखी पर नहीं है, क्योंकि एनडीए का गठन हुआ चुनाव के पहले का है और चुनाव के पहले में जो पार्टी रहता है बहुमत उसी पर आधारित होता है, उसी पर आधारित होता है। और एनडीए के बहुमत मिला और भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीट पर आया है और एनडीए का से साथे हम अपने 293 पर हैं। तो एनडीए से बहुमत है, तो ये बैसाखी शब्द आपका जो है वो गलत है। सब लोग हमारे हैं और हम लोग उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं, इसलिए एनडीए का बहुमत आया है तो हम सत्ता में हैं। और प्रधानमंत्री कमज़ोर नहीं है, तीसरी बार है और काफ़ी मजबूती से प्रधानमंत्री बने हैं। और जब प्रधानमंत्री बने उसके दूसरे दिन से ही एक्शन में आ गए और आज विदेश में भी अपना रुतबा दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री पहले जैसा मजबूत इसलिए ना रहे क्या कि डबल एन यानी चंद्रबाबू नायडू और इधर नीतीश कुमार, ये दो आदमी कब किधर पलट जाए कोई तय नहीं है। कहा है कि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को लेकर के हित में बात करते हो, कहते हैं कि हज के लिए 1 लाख रुपया देंगे, और इधर नीतीश कुमार के देखिए तो अग्निवीर पे समीक्षा की बात करते हैं। ये कहते हैं यूसीसी कानून लागू नहीं होने देंगे, ये कहते हैं कि हमको विशेष पैकेज चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, बड़ा मंत्रालय भी नहीं मिला, तो सोच रहे लोग बाद में भाग जाएंगे। देखिए, ये आपके सोच की दोष है, ये आपके मानसिकता और सोच का दोष है। ठीक है। नीतीश जी जहाँ मंत्रिमंडल के अथी हुआ रहा था, शपथ ग्रहण होता, हंस रहे थे, अपना सब करें, उन्होंने कहा है कि ये अटूट गठबंधन है। ये बात देखिए, ये लोगों का मानसिकता है। लोग माने आप लोग जैसे पत्रकार, चाहे लोग जो माने दूसरे दल का लोग, ये सब माने खोद करके माने करता है, ऐसी बात नहीं है। तो राजदों में रहते थे तो कहते थे कि अटूट गठबंधन है, बीच में हम 1-2 बार इधर उधर चल गए, अब नहीं जाएंगे। तो क्या पता कि वो आप लोग के साथ कह रहे हो यानी प्रधानमंत्री का पद मिले, भाग आए? नहीं, कहीं प्रधानमंत्री का पद नहीं, कोई पद मिलेगा। अब वो जाने वाले नहीं हैं, वो आए हैं एकदम यहीं पर गए हैं और यहीं पर उनकी बात होगी और उन्हीं के नेतृत्व में फिर अगला चुनाव भी लड़ा जाएगा विधानसभा का। पकड़ लिए हैं? नहीं, पकड़ नहीं, अटूट गठबंधन है और विधानसभा उन्हीं के नेतृत्व में लोग लड़ेंगे।
उनके नेतृत्व में आप लोग विधानसभा लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। मतलब वो जितना सीट आप लोग को देंगे उतने पे आप लोग मान जाइएगा? देंगे, ये तो ऊपर का नेतृत्व मैंने करेगा। सीट देने की बात हम नहीं बोले हैं, हमने उनके नेतृत्व में लड़ने की बात कहा है। नेतृत्व का मतलब डिसीजन लेने वाला आदमी होता है सर। नेतृत्व का मतलब है कि उनके नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। उनके माने अपना जो होता है कि मुख्यमंत्री यहीं है, यहीं रहेंगे, इस नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि जितना क्या सीट देंगे नहीं देंगे वो हमारे कहने से नहीं होगा। ऊपर का नेतृत्व मन करता है कि कितना सीट से लड़ेंगे, कितना से लड़ेंगे। अभी आने वाला दिन काफ़ी दिन है, उस पर विचार आगे होगा। राजनीतिक विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं सर कि आने वाले समय में झारखंड के साथ जो चुनाव हो रहा है उसी में बिहार का भी चुनाव हो जाएगा और नीतीश कुमार के पास अगर ज़्यादा विधायक आ जाएंगे तो वो बीजेपी से जाकर के ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे, ज़्यादा मंत्रालय मांगेंगे और नहीं मानने लोग तो ये भाग आएंगे। इसमें कितना सच्चाई है? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि नीतीश जी बार्गेनिंग करने वाला काम नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि आप एक बात जान लीजिए कि चुनाव टाइम पर होगा। इसके पहले भी लोग कहता था कि चुनाव लोकसभा में हो जाएगा, साथे हो जाएगा, बहुत पहले हो जाएगा। ये अटकल बहुत विशेषज्ञ लोग लगाते हैं, है कि ना? और आप लोग का जैसा पत्रकार और लगाता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो इसमें ऐसी बात नहीं है, चुनाव एकदम टाइम पर होगा। और जो इस बार जो सरकार बना है वो आपका रोजगार देगा, विकास करेगा, उसके बाद ही चुनाव होगा। पिछला बार वाला नहीं किया है? पिछला बार हुआ, लेकिन इस समय में विकास की गति गंगा की तरह बहेगा और विकास होगा, रोजगार होगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। सारा लोग कह रहा है कि अयोध्या जैसी सीट आप लोग हार गए, क्या कारण रहा सर? समीक्षा बैठक में कुछ पता चला सर? अयोध्या सीट हारने का कोई समीक्षा नहीं है। अयोध्या में जब रामचंद्र जी का भी गद्दी जब मिल रहा था तो वहीं के लोगों ने उनका विरोध किया और वनवास कर दिया। ये अयोध्या का दोष है, ये अयोध्या का दोष है, अयोध्या वासियों का दोष, अयोध्या वासियों का दोष है। जब गद्दी मिलने का बात हुआ तो ऐन मौका पर लोग उनको माने वनवास भेज दिया। अब वनवास काट के आए तो वो राजगद्दी किए, तो वहीं दोष हुआ कि राम जी आए हैं तो वनवास के लिए भाई लोग भेजे हैं। इसके बाद जाएंगे तो बहुमत के साथ, पूर्व बहुमत के साथ और होगा पूरा यूपी। तो राम जी का वनवास 14 साल का हुआ था, आप लोग का वनवास कितना दिन का? 5 साल का। 5 साल का होगा। जब 5 साल में हार गए तो 5 साल के बाद जाएंगे। इस बार जाना है, मतलब अगला बार जाएंगे? नहीं, वहाँ के लोगों से जाकर पूछिए कि अब लोग कह रहे हैं कि हमसे बहुत गलती हो गया है। देखिए, कुछ गलती वहाँ उम्मीदवार के चलते लोग किया, उम्मीदवार के चलते किया, तो इस पर हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, इसलिए कि वो ना हमने दिया था ना हमको कोई बात था, जैसे सुनने में आ रहा है। और माने जो भी हुआ हो, लेकिन आइंदे हमारे योगी जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो अपने सबकी समीक्षा करके आगे की रणनीति तैयार कर दी है। इस बार आप लोग सब बात हो गया, एक बार और लास्ट ये सवाल पूछ लेते हैं सर कि बिहार में अगर जो चुनाव होगा, अगर अभी चुनाव हो जाता है झारखंड के साथ में, तो क्या आप लोग के पास नीतीश कुमार का चेहरा रहेगा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा रहेगा? देखिए, ये तो आपको सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। अभी तो होइबे नहीं करेगा, झारखंड के साथ चुनाव होइबे नहीं करेगा। इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए। मैं एक विधायक होने के नाते इसको आपको आश्वस्त करता हूँ डंके की चोट पर कि चुनाव टाइम पर होगा, टाइम पर होगा। उस समय आप लोग नीतीश कुमार का चेहरा को बड़ा रखिएगा। हम लोग तो नरेंद्र मोदी का चेहरा पर ही लड़ते हैं चुनाव, और गठबंधन के नेता बिहार के नेता है तो इनका भी चेहरा रहेगा, दोनों चेहरा रहेगा और दोनों चेहरा पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आप लोग ये पहले ही क्लियर कर देंगे कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे अगर हमारी सरकार आती है? उनके नेतृत्व में लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री रहेंगे, चलिए उनके नेतृत्व में लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री रहेंगे। बीच में पलटेंगे नहीं? को पलटेंगे? ये आप लोग ऐसे ही भरम फैलाते हैं, नहीं पलटने वाले हैं। अटूट संबंध है, ये संबंध एकदम कांटे की तरह जुट गया है, ये हटने वाला नहीं है। बड़ा बड़ा सर नहीं, कैसे नहीं? रेल मंत्रालय मांग रहे थे, वित्त मंत्रालय मांग रहे थे, पैसा वाला कोनो मंत्रालय नहीं मिला। पैसा वाला कोई मंत्रालय होता है क्या? भारी छोटा ना छोटा कोई मंत्रालय होता है क्या? मंत्रालय कोई छोटा नहीं होता है। और देखिए बिहार का विकास कैसे होता है, आगे आगे देखिए होता है क्या, और बहुत विकास होगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखिए ना क्या मिल रहा है। आप पहले आप लोग का धैर्य तो कहिएगा ना बिहार। अरे धैर्य तो रखिए, धैर्य रख के देखिए कि आगे आगे होता है क्या, बता दीजिए ना। आज चल रहा है, आएगा समय आएगा तो आप भी देख लीजिएगा, हम लोग भी देख लेंगे।
डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार जब होगा तो दोनों पहिया बराबर चलेगा, तो विकास का गति बनेगा। विपक्ष भी इस बार मजबूत है तो वो सवाल करबे करेगा ना सर। विपक्ष तो कभी भी मजबूत नहीं था, ना है ना रहेगा। ये तो लोकतंत्र का अन्याय है। लोकतंत्र में ये सब चीज़ थोड़े है सर कि विपक्ष कबो ना मजबूत रहना चाहिए। नहीं रहता। आज मानिए 10 साल के बाद में विपक्ष का नेता केंद्र में मिला है, पहले विपक्ष का नेता मिलता था? नहीं मिलता था। आज 10 बताइए ना, आप ही बताइए, पत्रकार हैं तो 10 वर्ष के बाद विपक्ष का नेता मिला है। हमारे एकदम गायब थे, सीटें नहीं मिलता था, विपक्ष का कोई सीटें नहीं होता था। अच्छा, ये लोग गठबंधन, इंडिया गठबंधन में आकर के कांग्रेस आपको लग रहा है कि कहीं जिंदा हो गया है, एक तरह से फायदा हुआ है उनको? निश्चित इंडिया गठबंधन से आने पर इस सारे पार्टी को उसने धो दिया है, चाहे वो शिवसेना हो, उद्धव गुट का, चाहे वो आपका सपा का हो, चाहे यहाँ तेजस्वी हो, इस सबों को धो करके उसका थोड़ा सा बढ़ गया है सीट। अगर अकेले लड़ता तो 30-40 से ज़्यादा नहीं रहता। पिछला बार का आंकड़ा? हाँ, उतना ही रहता। उनको मतलब खास तौर पे देखा जाए तो फायदा हुआ है इंडिया गठबंधन में सबसे हुआ है ना। अब बाकी लोगों को घटा हुआ है। इंडिया गठबंधन में केवल कांग्रेस को फायदा हो गया, बाकी लोगों को घटा हुआ है। ये आप विधायक होने के नाते कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हो गया? अरे नहीं हुआ रहता। और मान लीजिए कि उसको 99 को सीट मिला, पहले अगर अकेले लड़ जाता तो उसको 30 से 40 सीट मिलता, 30 से 40 सीट मिलता, पूरा देश में लड़ लेते। और वह तो मान लीजिए अभियान ने क्या कहा था कि भाई 8,500 रुपया देंगे और 1-1 लाख रुपया हर महीना देंगे। जब जीतने के बाद कहा कि 5 तारीख से रुपया खटाखट जाएगा, और 5-4 तारीख को रिजल्ट निकला तो 5 तारीख को फटाफट कर्जालय गिरना शुरू कर दिया महिलाएं सब कि भाई रुपया दीजिए, कर्जालय छोड़ कर भगना शुरू किया। अब देखते होंगे लखनऊ में सारे महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं उतर गई थी कि भाई खटाखट अब दे, तले फटाफट भागना शुरू कर दिया। तो आप लोग भी तो बड़का रेमर फैलाए थे कि 400 पार होगा, इस बार 400 पार का नारा दिए, कहाँ फेल हो गया सर? नहीं, हम लोग कहते कि हम 400 पार होंगे, तो 400 पार कोई हम लालच थोड़े दिखाए थे। हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच कह रहे थे कि 400 पार हम जीतेंगे। हम कह रहे थे कि 400 पार जीतेंगे, और 400 नहीं हुआ। 300 अरे यार नहीं हुआ, तो उसमें गलती कहीं नहीं है। हम लोगों में भी इसकी समीक्षा करेंगे कहाँ गलती हुआ है। लेकिन हम लोग, आप लोग पत्रकार हैं, आपका सर्वे या आपका जो चुनाव बीतने के बाद जो दिखाता है सर्वे, उसमें एग्जिट पोल कोई नहीं कहता था, कोई भी माने जो कम से कम एग्जिट पोल कहता था भी वो 350 और कुछ एग्जिट पोल 400 से पार प्लस कर दिया था। तो आप ही का मीडिया था, खरीदल थे ना खरीदा। आप मीडिया वाले हम लोग आपको खरीदेंगे? हम अगर बोलेंगे कुछ हो और वो हमारी बात को हम आप निकालिएगा तो इसके मतलब हम आपको खरीदे हैं सर? होंगे नहीं ना। प्रधानमंत्री जी से सवाल करते लोग आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, तो ये सब सवाल कितना मेहनत करते हैं, इतना ताकत कहाँ से आता है, ये सब सवाल पत्रकार का होता है सर। तो हम अब आपसे पूछे सर तो आज क्या खाए, तो ये तो आप पत्रकार है, इन पत्रकार से ना पूछिए, ये हमसे क्या पूछते हैं? पत्रकार दूसरे पत्रकार से नहीं बात पूछे, तो वो काहे पूछ रहा है? तो हो सकता है पत्रकार की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए विधायक जी है ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से मजबूत हुए हैं, और नीतीश कुमार के साथ में जो गठबंधन है वो अटूट गठबंधन है। अगला जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। चेहरा नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, चेहरा नीतीश कुमार भी रहेंगे। बिहार में अगर सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये इनका कहना है। कह रहे हैं कि इस बार विकास की जो गति होगी वो दोगुनी रफ्तार से चलेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।